राम जी का जन्म आज होने जा रहा है, 12 बजे होगा और राम जन्मोत्सव हम मनाएंगे। अब कई लोग ऐसा कहते हैं जिन्होंने सनातन धर्म की भक्ति परंपरा में दीक्षा नहीं ली है या जिनको सत्संगहीनता के कारण ये बोध नहीं हुआ है कि राम जी का प्राकट्य होता है, तो नहीं मानते इन बातों को। बात यह है कि भाई ये कह दिया जाए ये वेरी लॉन्ग जर्नी है, आत्मा की वेरी लॉन्ग जर्नी। कितने कितने जन्मों के बाद हम पहुंचेंगे सही जगह पर, कुछ कहा नहीं जा सकता है। गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा अनेक अनेक, एक दो नहीं कहा, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों के बाद तब सही बोध होता है कि हम भक्ति करें। तो वो भक्ति करता है तब परम गति प्राप्त होती है। तो किसी का दोष नहीं है, कोई अपनी यात्रा में कहीं पहुंचा है, कोई किसी कहीं पहुंचा है, सभी एक साथ तो नहीं चल रहे हैं, कोई आगे पीछे तो चलते ही रहते हैं। नास्तिकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आस्तिकों की बात कर रहा हूं। आस्तिक में भी बहुत प्रकार के आस्तिक होते हैं। जैसे कुछ होते हैं जो निर्गुण निराकार को मानते हैं, सगुण साकार को नहीं मानते। और कुछ होते हैं कि हम भगवान वैकुंठाधिपति को मानेंगे, अवतारों को नहीं मानेंगे। अब मैं किसी को खराब नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा ना कि यात्रा में अलग अलग पड़ाव पर पहुंचे हैं लोग। तो जो निर्गुण निराकार है उसको कहा जाता है अमूर्त। अभी मेरे सामने एक प्रश्न आया था, मूर्ति या विग्रह क्या होता है। मैं उसी शब्द को बताने जा रहा हूं, साथ में कई बात आपको सुनने को मिल जाएगी। तो जो निर्गुण निराकार होता है मतलब वो अपीयर्ड नहीं है, डिसअपीयर्ड है। तो वो क्या है, वो अमूर्त है, उसका कोई स्वरूप नहीं। या आप आर्य समाज की व्याख्या समझ लीजिए इसको। अब बहुत सारी फिलॉसफी इसकी मैं ले आऊंगा। ये आर्य समाज की फिलॉसफी हो गई और निरंकारियों की भी फिलॉसफी हो गई। लेकिन निरंकारियों और आर्य समाज में थोड़ा सा अंतर है। निरंकारी उसकी कृपा मानते हैं, आर्य समाज उसको कृपा नहीं मानता, उसकी क्रिएटर मानता है कि वो विश्व का क्रिएटर है। क्रिएटर है और कृपा नहीं है, ये विरोधात्मक बातें, कंट्राडिक्टरी गुण है। जब वो कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज हैं तो क्वालिटी तो हो गई। अब काहे को निर्गुण निराकार का झगड़ा बना रखे हो। अरे भाई निर्गुण निराकार तो लावारिस होता है, न उसके न मां न बाप। लेकिन जो वैकुंठाधिपति को माने अवतार को न माने, वहां कृपा तो होती है क्योंकि उसके भक्त होते हैं। वैकुंठाधिपति भगवान के पास भक्त हैं, लेकिन वहां भी माँ बाप नहीं है, वहां बचपन की लीला नहीं है, वहां अवतार में शिशु लीला नहीं है। मैं छिद्रान्वेषण के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके परिचय के लिए बता रहा हूं। तो अमूर्त हुआ जो निर्गुण निराकार है। अब वो यदि उसने सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी, भक्तों के लिए मूर्त हो जाता है। फूले फूले कमल सोर सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तुलसीदास जी ने कहा है कि कमल पुष्पों से आच्छादित सरोवर दिखलाई पड़ रहा है, तो ऐसी शोभा हो गई जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया। अजन्मा ईश्वर जन्म ले लिया, क्योंकि संभवामि युगे युगे, जरूरत पड़ने पर मैं जन्म लेता हूं। और प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, मैं प्रकृति को अपने वश में करके, प्रकृति के द्वारा शासित होकर के नहीं, प्रकृति के ऊपर शासन करके मैं प्रकट होता हूं। ये भगवान के वचन है गीता जी। तो जब अमूर्त था वो मूर्त हो गया। और यदि उसको हम एक विशेष
अपनी इच्छा के अनुसार उसको आकार स्ट्रक्चर दे दें, वो स्ट्रक्चर लेस था, अब स्ट्रक्चर हुआ, ये मूर्त हुआ। अब ये बहुत गूढ़ बात मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर लेस था, स्ट्रक्चर हो गया, मूर्त हो गया। लेकिन हमने अपनी इच्छा अनुसार उसको स्ट्रक्चर दिया तो मूर्त नहीं, वो मूर्ति हो गई, मूर्ति। लेकिन उसकी पूजा कब होती है, अब आप ये समझो। मूर्ति कहाँ होती है? मूर्ति होती है अजायब घर में, म्यूजियम में। वहाँ उसके नीचे लिखा रहता है इतने साल पहले उस जगह पर खोदने पर निकली थी। वहाँ कोई हाथ नहीं जोड़ता है, वहाँ प्रणाम नहीं करता है, भेंट नहीं चढ़ाता। वहाँ ये पूछा जाता है कि कौन से पत्थर की है। और एक है जयपुर में जो ठाकुर जी के स्वरूप बनाए गए, वो मूर्ति। अब वो मूर्ति, दोनों में क्या अंतर है कि वहाँ कोई हमारे द्वारा पूजा नहीं की जा रही अजायब घर वाले में, लेकिन जयपुर में जो हम लेने के लिए गए तो मन में एक भाव आ गया कि हम इनको ले चलेंगे, उस जगह पूजा करेंगे। तो वो मूर्ति की जगह हो गए विग्रह। विग्रह का क्या तात्पर्य? विशेष अनुग्रह करने वाले। मूर्त थे तो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं थे, कुछ भी रूप धारण किया था, हमारी इच्छा के अनुसार रूप हुआ तो मूर्ति हो गए। और हमने उनको पूजा के लिए निश्चय करके लिया तो श्री विग्रह हो गए। और उनको जब हमने पूजा करना निश्चय कर लिया तो श्री विग्रह। लेकिन जब हमने भाव से या प्राण प्रतिष्ठा करके या अपनी भक्ति भाव से पूजना शुरू कर दिया तो अब श्री विग्रह नहीं करना चाहिए, अब उनको ठाकुर जी कहना चाहिए, अपने भगवान कहना चाहिए, मूर्ति भी नहीं कहना चाहिए, श्री विग्रह भी नहीं कहना चाहिए। श्री विग्रह का तात्पर्य तो डीटीज, और मूर्ति का तात्पर्य तो स्टेचू। स्टेचू चौराहे पर भी खड़ा होता है और खूब धूप, खूब बरसात, खूब ठंड सब लग रही है और किसी को दया नहीं आती है। लेकिन वो जब श्री विग्रह हो गए तो जाड़ा गर्मी बरसात के अनुसार उनकी सेवा की जाती है। अपने प्राण की भावना से उनके अंदर प्राण है ये पूर्ण विश्वास किया जाता है। तो अमूर्त से मूर्त हुए, मूर्त से मूर्ति हुए, मूर्ति से श्री विग्रह हुए और श्री विग्रह से हमारे ठाकुर जी हो गए। अब मैंने इस तरह से व्याख्या इसकी कर दी। तो अब यहाँ पर हमने पहले बताया कि हमारे ठाकुर जी जो हैं हमें जैसे रखेंगे हम उसी तरह संतुष्ट होकर उनकी भक्ति करेंगे। वृंदावन विहारी